वेलकम टू माय चैनल मार्केट विजन। आज इस चैनल के अंदर मैं सेक्टरल व्यू और निफ्टी का कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है ये प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। पर ये जो मेन टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है उसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद मेन टॉपिक पे डिस्कस कर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं मेरा पर्सनल स्टडीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। निवेश करने से पहले, कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपना जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उसका जो एडवाइस है उसको फॉलो कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं वीडियो का मेन टॉपिक। सेक्टरल एनालिसिस के साथ ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले ही निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है। आज मंथ एंड हुआ है, जुलाई का एंड हुआ है। तो यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी का ये जो चार्ट के अंदर यहाँ पर जो बार है इसमें प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल। नेक्स्ट निफ्टी ऑटो। ऑटो में एक राइज के बाद थोड़ा चॉपी ट्रेंड, यहाँ पर भी फ्रेश मनी इंट्रोडक्शन होने का कोई सिग्नल नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर होल्ड हो रहा है। अगर ये बॉटम टूट जाएगा तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल पक्का मिलेगा। पहला तो इस मंथ का बॉटम यानी जून का बॉटम टूटना चाहिए। नेक्स्ट अगर ये वाला बॉटम, मई वाला बॉटम टूट जाता है तो और भी भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल आएगा या डाउन ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड में ये ऑटो इंडेक्स चला जाएंगे। निफ्टी बैंक में आते हैं तो निफ्टी बैंक का जो व्यू है, निफ्टी बैंक के अंदर भी एक नेगेटिव क्लोजिंग, लो की तरफ क्लोजिंग, यानी यहाँ पर भी उछलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का उम्मीद कर सकते हैं। पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक इंडेक्स का जो चार्ट है लगभग सेम ही है। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। और प्राइवेट बैंक अगर देखें तो प्राइवेट बैंक में भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग, मतलब पीएसयू बैंक से प्राइवेट बैंक में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा है, प्राइवेट बैंक में बियरिशनेस ज़्यादा, ऐसा ही लग रहा है। नाउ एफएमसीजी काउंटर क्या बताते हैं। एफएमसीजी में अगर हम जाते हैं तो एफएमसीजी काउंटर एक बुलिश बार बनाया था पिछले 3-4 महीने पहले, मतलब ये जो महीना था अप्रैल से, उसके बाद एक चॉपी ट्रेंड के अंदर है। तो इसमें ना तो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग ना तो ज़्यादा बाइंग, कुछ भी नहीं दिख रहे हैं कि हम इसको न्यूट्रल मान के चल सकते हैं। निफ्टी फिनेंस सर्विस पे आ रहे हैं। निफ्टी फिनेंशियल सर्विस जो है इसमें भी हल्का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में भी एक उछालने के बाद लोअर टॉप क्रिएट करने का कोशिश यहाँ पर आ रहा है। निफ्टी आईटी भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है इस महीना में। तो अभी भी इस चार्ट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग ही नज़र आ रहा है और भी गिरावट का उम्मीद इस चार्ट के अंदर है। मतलब निफ्टी आईटी में भी प्रॉफिट बुकिंग का उम्मीद है। निफ्टी मेटल, मेटल का जो इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स भी ऊपर गया है, पिछला टॉप को नहीं तोड़ा है और वहाँ से ऊपर से नीचे में आया है। रेंज छोटा हो चुका है, मतलब वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ही मान के चलेंगे। निफ्टी मीडिया चार्ट, इसमें भी भारी भरकम प्रॉफिट आया है। जो उछाल देखने को मिला था मार्च महीना से, मार्च अप्रैल मई जून तक, जुलाई महीना में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मीडिया सेक्टर में मिला है। निफ्टी रियल स्टेट क्या कहते हैं, रियल स्टेट में भी एक टॉप फॉर्मेशन का इंडिकेशन देख रहे हैं हम। तो मतलब यहाँ पर भी जो उछाल देखने को हम लोगों को मिला था वही से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा। रियल एस्टेट के बाद आते हैं ऑयल एंड गैस पे। ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है इसमें भी सेम टू सेम प्रॉफिट बुकिंग, लगभग सारे के सारे सेक्टर के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है। तो मार्केट का सेंटीमेंट इस महीने का क्लोजिंग के हिसाब से बियरिश ही लग रहा है। फार्मा सेक्टर, फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर, अभी तक जितना सेक्टर हमने देखा है इसमें सिर्फ फार्मा सेक्टर के अंदर स्मार्ट मनी इंट्रोड्यूस होने का उम्मीद देख रहे हैं। तो कौन सा स्टॉक में हो रहा है, इसका जो फार्मा सेक्टर का अंदर का जो स्टॉक है उसको एनालिसिस कीजिए। उस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि इस सेक्टर के अंदर कोई स्टॉक है जो अच्छा खासा मूव दे सकते हैं अगर निफ्टी स्टैग्नेंट रहा तो।
तो अगर निफ्टी स्टैग्नेंट नहीं रहा, निफ्टी में भी गिरावट कंटिन्यू हो रहा है, तो डाउट है कि ये राइज भी कितना देर तक चल पाएंगे। बट फार्मा स्टॉक को शॉर्ट अभी करने का नहीं है। बाकी सारे सेक्टर है उसमें शॉर्ट करने का उम्मीद है। अभी जितना मैंने देखा है, आईटी सबसे ज़्यादा बियरिश नज़र आ रहा था। और अभी जो लास्ट में मैं देखता है कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, मिड कैप पे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन और साथ में 42 बार है। जैसे ही ये ग्रीन बार का लो, ये देखिए, ये ग्रीन बार का लो है 12,643, तो 640 के नीचे जैसे ही ये क्लोज आएगा, इस महीने के अंदर कोई भी क्लोज आ रहा है, तो सोचिए इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी से लेके सारे सेक्टर के अंदर आइदर प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रहा है, आइदर थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट नज़र आ रहा है, एक दो सेक्टर न्यूट्रल है, एक सिर्फ वन सेक्टर को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, वो है निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा का स्टॉक पे जो लोग बाई करना चाहते हैं, तो निफ्टी फार्मा का स्टॉक पे बाई करने के लिए सोच सकता है। तो ये था पूरा जो सेक्टर है, मेन जो सेक्टर हमारा निफ्टी के एनएससी के अंदर है, उसका जो ओवरऑल मंथली चार्ट में एक स्नैपशॉट की तरह है। इसमें कोई इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, टेक्निकल अदर्स जो एस्पेक्ट है उसको मैंने यहाँ पर नहीं देखा। एकदम स्नैपशॉट की तरह ये बताने का कोशिश किया ये कौन सा सेक्टर में बाढ़ के अनुसार क्या स्थिति है। अब हम जाएंगे इन डिटेल में निफ्टी का एनालिसिस में। तो नेक्स्ट पार्ट है कि निफ्टी क्या बता रहे हैं, कि निफ्टी का कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी का चार्ट में। ये जो निफ्टी का डे चार्ट हम देख रहे हैं, कि निफ्टी का डे चार्ट में आज जो डेट ऑफ एक्सपायरी था 31 जुलाई का, ये एक्सपायरी में क्या हुआ, इस एक्सपायरी में बाजार उछालने का कोशिश, करीब करीब 900 के ऊपर भी ये गया, बट क्लोजिंग काल का लो का नीचे आया है। क्लियर कट देख, तो मतलब यहाँ पर ये भला ही एक पॉजिटिव क्लोज काल के आज दिया है। पॉजिटिव क्लोज मतलब ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है, बट काल का जो क्लोजिंग है उसका नीचे ही क्लोजिंग है, तो ये भी एक नेगेटिविटी। तो डे के अंदर का जो नेगेटिविटी वो अभी तक खत्म हुआ ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। जब तक ये जो लेवल है 25,000 के ऊपर एक डिसिसिव क्लोजिंग आएंगे, तब तक ये निफ्टी का जो मूवमेंट ये ऊपर की तरफ चलने का जो उम्मीद है वो कम है। आप यहाँ पर इस पॉइंट और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को लेके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट को लेके भी एक ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता है। जब निफ्टी उछलने का कोशिश करेंगे तो उस ट्रेंड लाइन पे ये जरूर रेजिस्टेंस फेस करेंगे। बट निफ्टी का वीकली चार्ट इंटरेस्टिंग है। निफ्टी का ये जो वीक था, एक वेरी पॉजिटिव वीक, ये वाला वीक, और इस वीक का लो था यहाँ पर। तो इस वीक का लो का नीचे लास्ट वीक क्लोज किया था, और आज इस ये जो वीक रनिंग है, कल एक डे है, तो अभी तक ये रनिंग वीक का जो बार है ये एक दोजी जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो बियरिशनेस है, कैंडल का जो साइज है बॉडी का, वो कम हो रहा है। जैसे ही कैंडल का बॉडी का साइज कम हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बियरिशनेस है, ये बियरिशनेस में कमी नजर आ रहा है। तो गिरने के बाद थोड़ा सा उछालने का उम्मीद है। ये उछालने का मतलब ये यहाँ से डायरेक्ट बुलिश हो जाएंगे, पूरा हाई तोड़ देंगे, वो जो हाई बनाया था वो बताने का वक्त अभी भी नहीं आया है। बट बियरिशनेस अभी भी इस वीक में थोड़ा कम है, थोड़ा इंडिसिसिव वीक अभी तक है, एक डे ऑफ वीक अभी भी बाकी है ट्रेडिंग में। अगर काल देखा जाते हैं कि निफ्टी में भारी गिरावट, तो ये इंडिसिसिव वीक नहीं मान के फिर से इसको बियरिश पकड़ लेंगे। अगर यहाँ से उछालते हुए ये ऊपर में जाके आज का जो हाई है उसको तोड़ के, काल का जो ओपनिंग है इसको तोड़ के इस जगह के आसपास में क्लोज कर दे, कल उछल अच्छा खासा मिल रहा है, तो हम सोचेंगे कि नहीं, ये वीक गिरा तो था पर रिकवरी कर लिया है। पर क्या होगा वो कल के बाद पता चलेंगे, मतलब फ्राइडे के बाद पता चलेंगे। कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट है, अगस्त महीने का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा 1 अगस्त में, और वो है फ्राइडे।
तो अब चलिए हम यहाँ से देखते हैं कि बाकी कैलकुलेशन से निफ्टी का कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, आज का क्लोजिंग के हिसाब से अभी न्यूट्रल जोन कौन सा है, ये सारे चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई महीना का जो क्लोजिंग आपको लोगों को देखने को मिल रहा है ये है 24,700। इसी जगह पे ही जुलाई महीना का जो क्लोजिंग है वही देखने को मिल रहा है। तो अभी आप सोच सकते हैं 24,699 मतलब 24,700 से लेके 800, ये जो एक्चुअल जोन है, ये 100 पॉइंट का जो ये जोन है ये न्यूट्रल जोन, नीचे में 24,700 इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर में 24,800 से 810 तक ये 10 पॉइंट के अंदर में एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अगर सोचिए कि ये 800 के ऊपर स्टेबल हो रहा है, मतलब कोई भी एक बार 5 मिनट या 15 मिनट का बारी सोचिए कि इस लेवल के ऊपर बन रहा है, तो मतलब इसका इंटरडे में उसी दिन में जो रेजिस्टेंस फेस होने वाले हैं वो है 24,866 एंड 25,000 का जो लेवल है, ये लेवल उसी दिन या आने वाले एक दो दिन के अंदर ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अगर 25,021 के ऊपर स्टेबल हो जाते हैं, यानी आप बता सकते हैं कि उसी दिन का क्लोजिंग, जिस दिन ये 24,806 को तोड़ा है, उसी दिन का क्लोजिंग अगर 24,926, ये तो बाद में आएगा, बीच में ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसके ऊपर अगर डे क्लोज आ रहा है तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग आने से ये लेवल इम्पोर्टेंट है, देन ये सारे लेवल इम्पोर्टेंट है, और ये चलते चलते लास्ट तक जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दिया गया है, एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा तो दूसरा इम्पोर्टेंट बनते जाएंगे, और ये लेवल को ही स्टॉप लॉस मान के चलना पड़ेंगे। जैसे सोचिए कि निफ्टी क्लोजिंग कर रहा है, निफ्टी का कोई इंट्रा बार क्लोजिंग कर रहा है 129, मतलब 25,129 इस लेवल के ऊपर, तो मैं सोचूंगा कि निफ्टी जाना चाहता है 25,237, ये 237 ये लेवल एंड 346 ये दोनों लेवल बहुत ही क्रूशियल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगस्त महीना के लिए। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है, देन निफ्टी ये जो रेजिस्टेंस 4 इंटरमीडिएट और मेजर रेजिस्टेंस 5 एंड रेजिस्टेंस 6, मतलब मेजर 1 एंड 2, यहाँ पर ये जा सकता है, ये लेवल पे जा सकता है, और जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेंगे तो ये तीनों लेवल के बारे में हम सोचेंगे नहीं। निफ्टी का जो स्थिति है और ओवरऑल जो सेक्टरल चार्ट हम लोग एनालिसिस किया है, उससे तो लग रहा है कि इसमें अभी भी गिरावट होना बाकी है, अभी भी निफ्टी नीचे आ सकता है, सेल ऑन राइज अभी भी है। जब तक ये 25,021 के ऊपर क्लोज नहीं आएंगे तब तक एटलीस्ट मैं सेल ऑन राइज ही मान के चलेंगे। हाँ, इंट्राडे में बाई करने से कहाँ तक प्रॉफिट मिल सकता है वो यहाँ पर आपका एक अंदाजा मिल रहा है। सोचिए कि निफ्टी 700 तोड़ रहा है, मतलब 24,700 तोड़ रहा है, अगर 24,700 तोड़ रहा है तो बुलिश नेचर होगा, तो इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 24,699 यानी 700, यही 700 के नीचे मार्केट स्टेबल हो रहा है तो ऊपर में 100 पॉइंट ऊपर में आप स्टॉप लॉस मान के चलिए, तो नीचे में जो पहला टारगेट मिलता है, छोटा टारगेट जो मिलता है ये 24,646 यानी 24,650, 50 पॉइंट नीचे, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट मिलेगा 24,592 वहां से। ओके, अगर कोई भी डे क्लोज 24,592 में आ रहा है, इसके मतलब निफ्टी हिट करना चाहते हैं 24,486 और 24,380, ये 24,380 जो लेवल है, ये एक क्रूशियल सपोर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल अगस्त महीना के लिए यही है। मतलब अगस्त महीना में
नीचे 24,380 से लेके ऊपर में 25,350, ये जो जोन है, ये दोनों जोन के अंदर निफ्टी रहने का कोशिश कर सकता है, रुकने का कोशिश कर सकता है। अगर कोई भी डे क्लोजिंग इस जोन के नीचे आ रहा है, मतलब धीरे धीरे ये नीचे का ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ओके, तो मतलब इसके नीचे क्लोजिंग होने से हमारा जो मैंने रेंज बताया है, ये रेंज शिफ्ट होगा। अभी आगे चलते हुए देखना है निफ्टी ऊपर में ये लेवल के ऊपर क्लोज आ रहा है या नीचे में ये लेवल को तोड़ रहा है। अगर निफ्टी नीचे में ये लेवल को तोड़ रहा है तो सोचिए 24,270, 170, 24,000 से 24,950 जो है, या 24,050 से लेके 24,000, ये जो लेवल है, और उसके बाद 23,950 और 23,850, ये सारे लेवल देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड इसके नीचे क्लोजिंग होने का है। तो ये सारे जो लेवल है, ये लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे ये वाला जो दो लेवल है, ये माइनर सपोर्ट का काम कर सकता है। ये वाला लेवल जो है, ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। ये तोड़ने से मार्केट ये सारी जगह पे जा सकता है। मतलब नीचे में 24,380 और ऊपर में 25,350, ये करीब करीब आप 1000 पॉइंट पकड़ के चलिए। इस पॉइंट के बीच में निफ्टी का जो अगस्त का ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, यहाँ तक ये रह सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।